नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज 10th 2025 परीक्षा के लिए साथियों मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले साथियों पूरे बुक से 10 लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ साथियों। ये डेज 14 होने वाला है। अगर आप डेज 1 से 13 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए साथियों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाले आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। टोटल सीरीज 30 होने वाला है। मैं आप लोगों को बार बार बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर आप 30 सीरीज को एक बार देख लेते हैं पूरा तो यकीन मानिए आपका यहाँ से 15 को 2 नंबर वाला सेम टू सेम ये 100% साथियों 100% बोल सकते हैं साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से साथियों 100%। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। परीक्षा 2025 के लिए साथियों, ये मैट्रिक 10th का परीक्षा साथियों 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो साथियों परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है 100% सीधे 2025 में लड़ेंगे साथियों। यहाँ से साथियों रोज रात हमारे साथ 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लास साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लास में जुड़िए और वहाँ पर क्लास का PDF नोट्स प्राप्त होगा साथियों आप लोगों को। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों। पिछले के वीडियो में प्रश्न 40 तक हो गया था, अब साथियों 41 से करने वाले प्रश्न है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 41 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 41 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। क्या लंबवृत्तीय साथियों लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इनको देखिए, यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे साथियों यहाँ पे? हल। साथियों हल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? हाँ सर साथियों यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है साथियों। क्या दिया है? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में कि दिया है साथियों क्या कि यहाँ पे ऊंचाई मतलब क्या होता है साथियों? हाइट मतलब h, ऊंचाई कितना दिया है सर? 28 सेंटीमीटर। क्लियर साथियों? हाँ सर। उसके बाद त्रिज्या मतलब क्या? r कितना दिया है साथियों? 21 सेंटीमीटर। क्लियर साथियों? अब हमें क्या कहा? लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकाले साथियों। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन चलिए साथियों निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लंब साथियों। क्या लिखेंगे कि लंब वृत्तीय का आयतन बराबर साथियों आयतन। अगर साथियों आपको फार्मूला याद नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है कि 1/3 गुना पाई r² h साथियों। हाँ सर। अब देखिए साथियों 1/3 है तो 1/3 गुना पाई का मान कितना साथियों? 22/7 गुना r का मान कितना साथियों? 21 का होल स्क्वायर और गुना h का मान साथियों कितना है? h का मान सर 28 है। क्लियर साथियों? हाँ 28। अब साथियों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कि साथियों ध्यान से ये देखेंगे सर कि 1/3 लिखेंगे। हाँ सर। गुना 22/7। हाँ सर। और 21 के पावर 2, इसका मतलब क्या? इतना बार लिखेंगे सर? 2 बार लिखेंगे और गुना 28। क्लियर? हाँ सर। अब इसको काटेंगे तो 7×21। क्लियर? हाँ। 3 से 3 सत्ते 21 साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों क्लियर है तो थोड़ा ध्यान से देखिए ऊपर कितना बचा? ये 22 है तो 22। क्लियर साथियों? हाँ। गुना 7×21 तो 21 गुना और 28 है तो 28 और बट्टा में कितना हो जाएगा साथियों? कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब जब इसको गुना करेंगे साथियों, क्या करेंगे साथियों? गुना करेंगे तो कितना आएगा साथियों? कितना आएगा साथियों? ये आएगा साथियों आपका 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर साथियों। यही क्या हो गया साथियों? आपका आंसर 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। ये प्रश्न में कुछ नहीं था, बस यही बोल रहा था कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई दे रखा था कितना? 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना दे रखा था साथियों? 21 सेंटीमीटर। तो क्या किए? लिखेंगे हल में दिया है एच का मान 28 और आर का मान 21।
लंबवृत्तीय क्षेत्र का आयतन निकाल दिए। लंबवृत्तीय का आयतन साथियों, लंबवृत्तीय शंकु का साथियों यहाँ पे लिखेंगे शंकु, शंकु शंकु का आयतन बराबर साथियों निकाल दिए। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत साथियों आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न 42 को देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों प्रश्न 42 है, समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 का 19 पदों का योग ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। बच्चों देखिए इसको हल करेंगे साथियों, कितना आएगा साथियों, ये यहाँ पर लिखेंगे साथियों पहले हल साथियों। क्या लिखेंगे साथियों? हल। अब बच्चों हल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एपी क्या दे रखा है सर? एपी दे रखा है क्या 3/4, 2/3, 7/12। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ लिखेंगे साथियों, यहाँ क्या साथियों, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या, यहाँ क्या दे रखा है सर? ए बराबर कितना हो जाएगा साथियों आपका? 3/4। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो आप क्या निकालेंगे? 19 पदों का था, 19 पदों मतलब क्या? S19 निकालने के लिए क्या कहता है? निकालने के लिए कहता है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो आप डी निकालेंगे साथियों यहाँ पे। चलिए साथियों डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है सर? समान डी बराबर A2 माइनस A1। हाँ सर, A2 कितना दे रखा है आपका? A2 सर ये हो गया, A2 यही ना हुआ? हाँ सर यही हुआ। तो A2 हो गया 2/3 माइनस, और A1 कितना दे रखा है? 3/4। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। जब इसको साथियों एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों? 12। तो 4 दूना 8, और माइनस कितना हो जाएगा? 9। तो कितना आएगा साथियों? माइनस 1 साथियों, -1 कितना? 12, -1/12। क्लियर साथियों? हाँ सर ये -1/12। अब साथियों क्या कहता है एस नहीं निकालने के लिए, चूंकि फार्मूला क्या पढ़े हैं साथियों? फार्मूला पढ़े हैं सर कि एस एन बराबर क्या कि सर n/2। क्लियर साथियों? हाँ, प्लस 2a प्लस n-1 इंटू क्या डी। क्लियर साथियों? हाँ सर यही होता है बच्चों, यही होता है। तो आप मान रखिए एस और एन का मान कितना सर? 19। कितना है? 19 मतलब 19, और एन का मान 19/2। अब साथियों ब्रैकेट 2, और ए का मान कितना साथियों? 3/4, और प्लस एन का मान कितना साथियों? 19 माइनस 1, और डी का मान कितना निकला? 1/12 साथियों। कितना निकला? 1/12। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत। चलिए साथियों इसको छोटा करते हैं साथियों, तो कितना आता है साथियों? यहाँ ध्यान से समझेंगे साथियों, क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा आपका S19 बराबर 19/2, और साथियों ये कट के 2 हो जाएगा, यानी क्या 3/2 प्लस क्या हो जाएगा साथियों? 18 गुना 1 माइनस का 12 साथियों। क्लियर? हाँ सर। अब काटेंगे तो साथियों 6 दूना 12, और 6×3 = 18। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों क्लियर हो गया। इसको जूम आउट करते हैं सर थोड़ा सा, तो क्या आएगा साथियों? ये आएगा साथियों आपका S19 बराबर 19/2। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब कितना? 3/2, ठीक है ना, माइनस साथियों -3/2 साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब देखिए जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में है। हाँ सर, तो प्लस माइनस कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया? 0। साथियों यहाँ पर लिखेंगे साथियों, यहाँ पर ध्यान से क्या साथियों, यहाँ पर हो जाएगा S19 बराबर कितना? 19/2, और बाकी में कितना बच गया साथियों? 0। तो क्या आ जाएगा साथियों? ये S19 बराबर 19/2 गुना 0 साथियों। तो S क्या आ जाएगा? S19 बराबर साथियों 0। तो S19 का मान कितना आ गया साथियों? 0।
क्या ये समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और आपके एग्जाम में ये एपी रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। साथियों, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप लोग देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और इसी प्रकार साथियों हमारे साथ जुड़िए, रोज रात 8 बजे अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और साथियों, इस क्लास का पीडीएफ आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42 हो गया, अभी प्रश्न 43 देखते हैं साथियों। प्रश्न 43 है साथियों। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है साथियों। ये प्रश्न को साथियों देखिए साथियों, इसको हल कैसे करेंगे साथियों। ये प्रश्न 100% साथियों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि सर बताए थे 100% ये प्रश्न आएगा साथियों आप लोगों के एग्जाम में साथियों। चलिए साथियों, इसको हल करेंगे। तो बहुपद कितना दिया वो लिख लीजिए पहले। सर बहुपद दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 10। क्लियर साथियों? हाँ सर। क्या कहता है? शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य बोलता है ज्ञात करने के लिए साथियों। इसको शून्य ज्ञात करेंगे साथियों कैसे? साथियों शून्य निकालने से पहले यहाँ पे लिखेंगे साथियों, यहाँ साथियों क्या लिखेंगे कि यहाँ साथियों, यहाँ क्या, यहाँ साथियों ए बराबर कितना होगा साथियों आपका? साथियों ए बराबर होगा साथियों आपका, ए बराबर 2। अब साथियों बी बराबर कितना आ जाएगा? 7 और सी बराबर साथियों कितना आएगा? 10। क्लियर साथियों? हाँ। अब शून्यकों का क्या कहता है? योग एवं गुणन के बीच सत्या जांच कीजिए साथियों। शून्यकों का योग साथियों एवं शून्यक का योग साथियों, योग क्या होता है साथियों? योग बराबर क्या होगा साथियों? क्या होगा? -b/a साथियों। हाँ सर, b/a। अब साथियों -b/a है तो माइनस बी का मान कितना है? -7। अब साथियों उसके बाद क्या होगा? ए का मान कितना है आपका? 2। तो -7/2 साथियों ये आ गया। हाँ सर। आप शून्य का गुणनफल निकालना है क्या साथियों? शून्य का गुणनफल साथियों, क्या कि गुणनफल साथियों, गुणनफल बराबर क्या होता है साथियों? फॉर्मूला c/a साथियों। हाँ, c का मान कितने है साथियों? c के मान सर 10 है और बट्टा ए का मान कितने है साथियों? 2। ये कट जाएगा साथियों 1 और साथियों 5। कितना आ गया? 5। अब साथियों आप निकालना चाहेंगे तो इसे गुणनखंड भी कर लीजिए और निकाल लीजिए क्या कि अल्फा साथियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये ऐसे करके आप भी निकाल सकते हैं। इस पर भी ऐसे भी निकाल लीजिए चाहे वैसे निकाल लीजिए, दोनों क्या है? इक्वल टू सेम है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। बच्चों क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 44 क्या कहता है साथियों? प्रश्न 44 कहता है कि इतना इतना यानी गुणनखंड विधि से साथियों, प्रश्न 44 है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर। ये MBBA प्रश्न साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसमें MBBA लगा लीजिए साथियों। अब लिखेंगे साथियों क्या लिखल है ये उतारेंगे साथियों। यहाँ पर लिखेंगे हल साथियों, क्या कि हल बराबर क्या हो जाएगा साथियों? हल बराबर हो जाएगा आपका x² - 3x - 10 बराबर 0। हाँ सर 0। अब बच्चों इतना हो गया। अब यहाँ मूल कता निकालने के लिखेंगे साथियों, यहाँ साथियों, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ a बराबर साथियों कितना है? नहीं कुछ तो साथियों 1। अब साथियों b बराबर कितना है साथियों? -3 और साथियों c बराबर -10। क्लियर साथियों? हाँ। अब साथियों मूल निकालने के लिए कहता है तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों? d बराबर कि b² - 4ac। हाँ सर। अब साथियों d बराबर b का मान कितने है साथियों? -3। तो -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर -4। ए का मान कितना है साथियों? ए का मान है 1 और सी का मान साथियों -10। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या कि -3 गुना -3 इक्वल टू +9। हाँ सर, माइनस माइनस प्लस 10 चौक 40 साथियों, कितना? 40। अब साथियों कितना आ गया? ये 50 आ गया। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब बच्चों यहाँ देखेंगे तो डी साथियों क्या लिखेंगे यहाँ पे साथियों कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
जीरो से डी का मान बड़ा है साथियों, तो मूल निकालेंगे। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, मूल बराबर, मूल का मतलब क्या होता है साथियों एक्स। साथियों एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी आप प्लस माइनस रूट अंडर डी साथियों। हाँ सर, अब बट्टे में 2a। हाँ सर, अब साथियों यहाँ ध्यान समझेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस और माइनस 3 साथियों, और प्लस डी का मान कितना है साथियों 50, और बट्टा में 2 और गुना ए का मान कितना है साथियों 1। आप साथियों एक्स बराबर 3 प्लस माइनस साथियों कितना आएगा 50 का गुणनखंड करेंगे साथियों, कितना आएगा साथियों, डायरेक्ट लगाइए 2 से साथियों, तो 25 यानी क्या साथियों 5 अंडर रूट 2। कितना आ गया साथियों, कितना आ गया साथियों, कितना आ गया 5 अंडर रूट 2 बट्टे में 2 साथियों, बट्टे में 2। तो कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 3 साथियों, ये कितना आ जाएगा साथियों आपका 3 प्लस में एक बार 5 अंडर रूट 2 और बट्टे में 2, और साथियों एक बार 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 बट्टे में साथियों 2। क्लियर साथियों, हाँ सर, यही एक आंसर, यही आंसर हो गया। क्या साथियों ये बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, समझ में आया। बस जो समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों, यहाँ पे प्रश्न 45 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न 45 कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। सबसे पहले हल बराबर क्या हो जाएगा कि बिंदु दिया है साथियों, कि इसको मान लेते हैं कि माना, यानी लेट साथियों, लेट क्या हो जाएगा कि ए बिंदु कितना दे रखा है कि -5,7। अब साथियों बिंदु बी कितना दे रखा है साथियों -1,3। हाँ सर, -1,3। और जब ये दोनों को मिलाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा साथियों, यानी ए बी का दूरी है, तो साथियों लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर साथियों क्या होता है फॉर्मूला, ए बी की दूरी बराबर सर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब बच्चों होता है, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। क्लियर साथियों, हाँ सर। आप बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि x2 कितना दे रखा है सर, सर -1 दे रखा है, और माइनस x साथियों x1 कितना दे रखा है साथियों, x1 -5 दे रखा है, तो -5 आप पहले से माइनस माइनस +5 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 कितना दे रखा है साथियों, y2 आपका 3 दे रखा है माइनस, और y1 कितना दे रखा है 7 दे रखा है स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर, हाँ, प्लस 4 में से यानी 7 में से 3 गया तो -4 स्क्वायर। हाँ, कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा सर, ये 4 चौका 16 और प्लस 4 चौका 16। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। क्लियर साथियों, जब रूट 32 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 32 का गुणनखंड करेंगे साथियों, तो कितना आएगा 2 से, ये आएगा 16, फिर साथियों 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, और फिर 2 से साथियों तो 2। तो ये दोनों में से एगो, ये दोनों में से एगो, ये अकेला हो गया, यानी 4 अंडर रूट 2 साथियों। ये क्या हो गया इकाई साथियों, यही क्या हो गया साथियों आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। इम्पोर्टेंट कि समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट डॉट इतना है, तो 18वें पद का मान ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल बराबर साथियों क्या हो जाएगा 1,4,10 है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर साथियों आपका 1, और साथियों d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा d बराबर साथियों, कितना हो जाएगा d बराबर 4 माइनस 1। तो d बराबर साथियों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा d का मान 3 साथियों आ गया, कोई दिक्कत। और a का मान कितना आ गया साथियों, a का मान आ गया आपका आ गया 1। कोई
कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। तो n का मान कितना आ गया साथियों? 18। n का मान 18 आ गया साथियों। अब क्या कहता है? 18वां पद साथियों, कितना कहता है? 18वें पद साथियों, कितना पद? 18वें साथियों। 18वें पद को क्या लिखते हैं? a प्लस 17d साथियों। तो 17d लिखते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? 1 प्लस 17 और d का मान साथियों 3। तो 1 प्लस 17 तिया 51। तो कितना आ गया साथियों? टोटल इक्वल टू कितना आ गया? 52 साथियों। कितना आंसर आ गया साथियों? 52। तो an का मान कितना आ गया साथियों? 52 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा साथियों? आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। आप इस पर बना लीजिए, या a प्लस साथियों a प्लस n-1 इंटू डी पर निकाल लीजिए। n-1 इंटू डी पर साथियों निकाल लीजिए, इंटू डी पर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जितना इस पे आया उतना ही मान इस पर भी आएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को 7 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 7 है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी ई बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर, तो पी एफ बराबर 9 सेंटीमीटर तथा आर एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करें कि पी एफ समानांतर क्यू आर है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे साथियों। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाला प्रश्न है साथियों। एक त्रिभुज बनाएंगे साथियों जिसका नाम पी क्यू आर है साथियों। क्या है? पी क्यू आर साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु ई और एफ साथियों मान लेते हैं कि बिंदु ये ई है और ये बिंदु एफ है साथियों, ये बिंदु एफ है। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि पी ई 6 सेंटीमीटर है, तो पी और ई साथियों, पी और ई कितना सेंटीमीटर दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है कि क्यू और ई, तो क्यू और ई कितना सेंटीमीटर? 6.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं, इतना सेंटीमीटर। और पी और एफ कितना सेंटीमीटर साथियों? 9 सेंटीमीटर दिया है। अब साथियों क्या कहता है? आर और एफ कितना सेंटीमीटर दिया है? 9.9 सेंटीमीटर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे साथियों, लिखेंगे क्या? हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? पहले सो लिख लेंगे साथियों, दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर दिया है साथियों कि P और E बराबर 6 सेंटीमीटर। अब साथियों Q और E बराबर 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर साथियों? और पी एफ बराबर 9 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालेंगे? पी ई बट्टा ई क्यू। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे पी ई बट्टा क्यू यू। क्लियर? तो पी ई का मान कितना दिया है साथियों? पी ई का मान दिया है 6। कितना दिया है? 6। और क्यू यू का मान कितना दिया है? 6.6 साथियों। तो कितना आ जाएगा साथियों? कट के 1, नीचे में 1.1 साथियों। कितना आ जाएगा? ये इतना आ गया साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों क्या निकालना है? अब निकालना है साथियों यहाँ पे, अब इसका निकालना है। तो पी एफ कितना हो जाएगा? पी एफ बट्टे आर एफ साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 बट्टा 9.9, सॉरी 9.9 साथियों। कितना आ जाएगा? ये कट के कितना हो गया? 1 बट्टा 1.1। अब साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि चूंकि साथियों, चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि पी ई बट्टा क्यू यू बराबर पी एफ बट्टा आर एफ, इसलिए ई और एफ समानांतर क्यू आर साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया? साथियों जितना ये होगा, ये और ये पी और ई बट्टा ई क्यू लिखेंगे, तो उसे इसको भी लिखना पड़ेगा कि पी एफ बट्टा आर एफ।
अगर इसको लिखेंगे कि पी एफ बट्टा आर एफ, तो इसको भी लिखना पड़ेगा कि पी ई बट्टा क्यू ई। तो बिल्कुल इससे आगे अप्रूव्ड कि दोनों का क्या है, इक्वल है साथियों, यहाँ और यहाँ इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि समानांतर है। समानांतर मतलब क्या, बराबर है, तभी तो इक्वल आया ना साथियों। हाँ सर, एक ही। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न 8 कि त्रिभुज एबीसी में साथियों, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समानांतर बी सी है, यानी पी क्यू समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे साथियों? हल साथियों। हल लिखेंगे साथियों। हल में क्या दिया है कि पी और क्यू समानांतर है बी सी का, यानी क्या, पी क्यू साथियों, तो पी और क्यू ये बिंदु और ये बिंदु क्या समानांतर है, इक्वल है साथियों, वही ना किया है। और एक्स का मान कहता है निकाले साथियों। तो निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, ए और पी क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से साथियों, थेल्स प्रमेय से साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है इसको थेल्स प्रमेय से। तो थोड़ा यहाँ पर समझिए साथियों, यहाँ पर समझिए, थोड़ा इसको जूम कर दिए साथियों। देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे ए और पी साथियों। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये और ये बिंदु ए पी बट्टा बी और पी, या पी और बी साथियों, पी और बी। क्लियर साथियों? बराबर है किसका, ए और क्यू का। क्या है? ए और क्यू बट्टा क्या, क्यू और सी का, क्यू और सी का। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए और पी, ए पी का मान कितना दिया, 8, तो लिखेंगे साथियों 8। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। बट्टा पी बी का मान कितना दिया है, 4 साथियों। कितना दिया है, 4। तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। बराबर है तो बराबर। अब साथियों ए और क्यू का मान कितना दिया, 3x बट्टा क्यू सी का मान x प्लस 2। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो इसको ध्यान से समझिए, दिक्कत नहीं है साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 4 तिया साथियों 12x। आप साथियों इसको गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 दूना 16। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 12 क्या हो जाएगा साथियों, 12x, और एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे तो माइनस में, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 16। 8 मतलब सॉरी 12 में से 8 घट जाएगा साथियों, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4x बराबर 16 साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो ये x बराबर 16/4, कितना, 16/4 साथियों। 4 एका 4, 4 चौका 16 साथियों। कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया साथियों। x का मान कितना आ गया साथियों, 4। कितना आ गया, 4। तो यही क्या होगा साथियों, आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों, नवा प्रश्न है साथियों, y अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए साथियों। y अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदुओं 6,5 और -4,3 के समदूरस्थ है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से साथियों, बीबीआई प्रश्न है साथियों। इस टाइप का सवाल आता ही आता है आपके एग्जाम में साथियों। इसको हल करेंगे साथियों। हल कैसे करेंगे साथियों, यहाँ पे ये देखिए, पहले क्या लिखेंगे साथियों, हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है साथियों, किसी बिंदु पर y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है साथियों, 0,y होता है। कितना होता है, 0,y साथियों। दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ पे कि ये बिंदु को मान लेते ए है, तो ए बिंदु कितना दिया है साथियों, ए बराबर कितना दिया है, 6,5। अब साथियों बी बराबर कितना दिया है, -4,3। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ए पी बराबर बी पी, बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। अब लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं क्या कि ए पी का स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो बराबर
बीपी का भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 6 कोमा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, ऐसे समझ में नहीं आएगा साथियों तो यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए साथियों, ये हो जाएगा साथियों, यहाँ देखिए इतना होगा साथियों। अब साथियों एक मान लेते ये है, मान लेते कि ये ए बिंदु है कितना 6,5 और ये पी बिंदु है कितना 0,y और ये साथियों आपका बी बिंदु है -4,3। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों ये दूरी और ये दूरी सेम है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं बी पी। अब साथियों देखिए यहाँ पे लिखाएंगे ए पी का दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे साथियों, ए पी का दूरी निकालेंगे साथियों अगर हम तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर बी पी का भी निकालेंगे तो वही बात साथियों क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ समझिए ध्यान से साथियों। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर कर लिखिए कि x2 कितना दिया है साथियों, x2 आपका पहले ए पी में कर रहे हैं तो x2 कितना दिया है 6, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है साथियों, y2 एक नहीं साथियों 5 है, y2 5 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर बराबर साथियों। यहाँ पे देखिए b और p में साथियों तो x2 कितना है साथियों, x2 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना साथियों 3 और माइनस y1 कितना है साथियों y1 y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। यहाँ पे इतना हो गया साथियों। अब क्या करना है, इसको हल करना है साथियों। तो नेक्स्ट पेज में देखिए साथियों, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, ये नेक्स्ट पेज में साथियों देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना था साथियों, ये आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों आपका रूट, क्या हो जाएगा साथियों रूट अंडर साथियों कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस साथियों ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर साथियों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो ये रूट अंडर में रहेगा, कितना हो जाएगा 6 के 36 प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 और इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये हो जाएगा आपका 4 का 16 प्लस 3 का स्क्वायर -3 दूना 6 वाई प्लस आपका वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 6 के 36 प्लस 5 25 माइनस 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब साथियों इसको लिखेंगे क्या 6 के ये 16 तो 16, ये 16 का 16 प्लस 3 तिया 9 माइनस 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ साथियों, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर साथियों, क्या करने पर वर्ग करने पर साथियों तो लिखेंगे इसको वर्ग कर देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 6 3 2 5 1 6 और माइनस में 10 वाई और प्लस वाई स्क्वायर खाती में साथियों रूट में और इसका होल स्क्वायर बराबर साथियों 16 और 9 25 -6 वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से साथियों स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों,
ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका हो गया कितना 61 माइनस 10 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 6 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दोनों बगल बराबर का चिन्ह है। अब देखिए ये प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर समझिए ध्यान से साथियों, दिक्कत नहीं है तो देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। ये हो गया साथियों। अब साथियों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर साथियों ध्यान से क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इधर रख लेते हैं तो माइनस 10 वाई और ये आएगा इधर तो प्लस में 6 वाई बराबर साथियों ये 25 है और ये इधर आकर के माइनस में 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, इसमें से 6 गया तो 4 वाई, लेकिन कहती हूँ माइनस में बराबर साथियों। और ये कितना हो जाएगा 11 में से साथियों, 11 में से 5 गया तो 6। अब साथियों ये 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन साथियों कथी में माइनस में। साथियों माइनस और माइनस दोनों बगल है तो कैंसिल हो जाएगा साथियों। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे कितना आ गया साथियों, देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका 4 वाई स्क्वायर बराबर 36 साथियों। तो वाई बराबर 36/4, 4 एका 4, 4 नमा 36 साथियों। तो वाई बराबर साथियों कितना माइनस का वाई बराबर कितना साथियों 9 आ गया। कितना वाई का मान कितना आ गया साथियों 9। यही क्या होगा साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों एक बार देख लीजिए प्रश्न को साथियों। साथियों कहता है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है साथियों। निकाल लीजिए साथियों इतना। उसके बाद ये देख लीजिए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 10 इम्पोर्टेंट कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है साथियों। सेम सवाल है साथियों, क्या आप लोग इसको SW में कर लेंगे साथियों? जल्दी बोलिए यस या नो साथियों। 9 की तरह सेम है साथियों, 9 की तरह सेम क्वेश्चन है साथियों। कर लेंगे कि नहीं? यस या नो बोलिए साथियों, यस या नो बोलिए साथियों। आप लोग कमेंट करके आंसर साथियों, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए साथियों। तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए साथियों, ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जिसका तैयारी अभी तक अधूरा है साथियों। साथियों ये जड़ी बूटी समझिए आप लोग को वरदान साबित होने वाला ये प्रश्न साथियों हूबहू आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा इस टाइप का प्रश्न साथियों। इसलिए साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तमाम बच्चों तक पहुंचाइए जिनका तैयारी अभी तक साथियों मैथ से नहीं हुआ है साथियों। चलिए साथियों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप जीवन में खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद साथियों। को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों और बेल आइकन को दबा के ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे तो तुरंत आप तक पहुंच सके साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों।